Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about different positions in fundamental of nursing. So without any further delay, let's start the video. So first position has supine position. It is a back lying position with arms on the side. सो इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अपनी बैक पर लेटता है, ठीक है। उसका जो फेस होता है और जो एब्डोमेन होता है वो अपवर्ड की तरफ होता है, ठीक है। एंड जो आर्म्स होते हैं पेशेंट के वो साइड में होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लेटता है इसके अंदर जो पेशेंट होता है। नाउ सुपाइन पोजीशन ये होती है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पोजीशन के कुछ यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये। फर्स्ट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, जब पेशेंट की प्रॉपर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की जाती है, ठीक है, किसी डिजीज़ कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसका हेल्थ स्टेटस है उसको पता लगाने के लिए, तब इस पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है। सेकंड रेस्टिंग, ठीक है, ये जो सुपाइन पोजीशन होती है ये एक रेस्टिंग पोजीशन भी होती है, ठीक है। इस पोजीशन के अंदर जो पर्सन होता है वो रेस्ट भी करता है। सो थर्ड यूज़ है सुपाइन पोजीशन का अंडरगोइंग एनेस्थीसिया। जब पेशेंट है वो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। एनेस्थीसिया के अंडर जाता है जब पेशेंट किसी भी प्रोसीजर से पहले, ऑपरेट से पहले, जब इस पोजीशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है सुपाइन पोजीशन का लंग बायोप्सी। सो लंग बायोप्सी भी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी लंग से रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, ठीक है। सो लंग बायोप्सी के अंदर जो लंग का जो छोटा सा स्मॉल पीस है वो कट किया जाता है, ठीक है। देन उसको एग्ज़ामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिन किया जाता है उसको, ठीक है, ताकि लंग का जो डिसऑर्डर है कोई भी उसको पता लगाया जा सके। सो ये थी सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोजीशन है जो कि डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इट इज़ ऑल्सो अ बैकलाइंग पोजीशन। इन दिस पेशेंट्स हेड एंड शोल्डर मे बी एलिवेटेड ऑन अ स्मॉल पिलो। आर्म्स आर रेस्टिंग ऑन साइड, legs are apart with knees flexed and foot resting on the bed. So ये पोजीशन भी बैक लाइंग पोजीशन है। इस पोजीशन में भी पेशेंट अपनी बैक पर लेटता है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो पेशेंट का जो हेड है और जो शोल्डर है उसको एलिवेट करवाया जाता है, ठीक है। स्मॉल पिलो की हेल्प से हेड और शोल्डर को एलिवेट करवाया जाता है ऊपर की तरफ। एंड आर्म्स आर रेस्टिंग ऑन साइड, जो आर्म्स होते हैं पेशेंट के वो साइड में रेस्ट कर रहे होते हैं। जो लेग्स होते हैं पेशेंट के वो एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, जो नीज़ होती है वो फ्लेक्स्ड होती हैं, मीन्स जो नीज़ होती पेशेंट की उनको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करवा दिया जाता है, ठीक है। एंड जो फुट होते हैं पेशेंट के वो बेड पर रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इस पोजीशन के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एंड जेनाइटल एरिया। जो एब्डोमिनल और जो जेनाइटल एरिया होता है पेशेंट का उसकी एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज़ पेरिनियल केयर। सो पेरिनियल केयर का मीनिंग होता है जो पेशेंट की जो प्राइवेट पार्ट है उनको क्लीन किया जाता है, ठीक है। ये होती है पेरिनियल केयर। नेक्स्ट है पीवी एग्ज़ामिनेशन। पीवी एग्ज़ामिनेशन के टाइम भी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। पीवी एग्ज़ामिनेशन मेनली गायनोकोलॉजी में यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अंदर मेनली फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है वल्वा का, वेजाइना का, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इनका पीवी एग्ज़ामिनेशन के अंदर। सो ये थी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सो गाइस थर्ड पोजीशन इज़ ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन। ये क्या होती है, पेशेंट इज़ लाइंग ऑन द बैक
with arms on the side. In this position, bed is positioned in such a way that head of the bed is lowered than foot of the patient and there is no flexion at the waist level. सो इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अपनी बैक पर लेटता है, ठीक है। जो आर्म्स होते हैं पेशेंट के वो साइड में होते हैं, ठीक है। एंड इस पोजीशन में क्या होता है, जो हेड होता है, जो बेड का जो हेड होता है, ठीक है, उसको लोअर किया जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ किया जाता है। एंड जो फुट होते हैं पेशेंट के वो ऊपर की तरफ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो हेड होता है बेड का वो नीचे की तरफ होता है एंड जो फुट होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। एंड इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सन नहीं होता वेस्ट लेवल पर, मीन्स किसी तरीके की बेंडिंग नहीं होती, बैंड नहीं होता पेशेंट, ठीक है। वेस्ट लेवल पर हेड नीचे की तरफ और फुट ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। बेड को नीचे किया जाता है हेड की तरफ से एंड फुट की तरफ से ऊपर किया जाता है। नाउ इसके यूजेस होते हैं कुछ। शोक पेशेंट, जो शोक का पेशेंट होता है उसको ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। हाइपोटेंसिव पेशेंट को, जिस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, उसको प्रोवाइड की जाती है। कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट, सो जो कॉर्ड प्रोलैप्स होती है ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो लेबर के टाइम पर अक्कर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है वो सर्विक्स से बाहर आ जाती है, ठीक है। बेबी के बाहर आने से पहले ही जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो अपनी पोजीशन से हटकर सर्विक्स से बाहर आ जाती है, जिसके वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है। सो ये था कॉर्ड प्रोलैप्स। जो कॉर्ड प्रोलैप्स का पेशेंट है उसको भी ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यूज़ होता है इस पोजीशन का टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरीज। सो जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको शिफ्ट करने के लिए अपवर्ड की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए एब्डोमिनल ऑर्गन को जब कुछ सर्जरीज़ होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है, जब यूज़ किया जाता है इस पोजीशन का। नेक्स्ट यूज़ होता है इस पोजीशन का एयर एम्बोलिज़म। सो एयर एम्बोलिज़म में क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर जो एयर का जो बबल होता है वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जो एयर का जो बबल होता है वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। ये था एयर एम्बोलिज़म। एयर एम्बोलिज़म में भी ये पोजीशन दी जाती है। सो नेक्स्ट पोजीशन है रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन। It is just opposite to Trendelenburg position. In this position, head of the bed is elevated than the foot level with no flexion at the waist level. So ये just opposite होती है, जो हमने पोजीशन पढ़ी ऊपर ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, इसके अपोजिट होती है। इसके अंदर जो हेड होता है बेड का उसको एलिवेट किया जाता है एंड जो फुट होते हैं पेशेंट के, जो बेड का जो फुट होता है उसको लो किया जाता है, लोअर किया जाता है। सो इस पोजीशन का कब यूज़ किया जाता है, टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। सो ये एक डिज़ीज़ होती है, ठीक है, एक डिज़ीज़ कंडीशन होती है। इसके अंदर जो स्टमक का कंटेंट होता है उसका बैक फ्लो होता है ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। इसको गर्ड डिजीज़ भी कहते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पोजीशन इज़ लेटरल पोजीशन। सो लेटरल पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट इज़ लाइंग आइदर ऑन लेफ्ट और राइट साइड with hip and knees flexed, top leg in front of the bottom. Example, in this position, pressure on back and coccyx will be relieved and pressure is distributed along the scapula, lateral aspects of the ilium and the greater trochanter of the femur. So इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको लेटाया जाता है आइदर या लेफ़्ट और राइट साइड में, ठीक है, या तो लेफ़्ट साइड की तरफ लौटाया जाता है या राइट साइड की तरफ लौटाया जाता है। ये एक साइड लाइंग पोजीशन होती है।
मीन्स इसके अंदर जो हिप एंड जो नीज़ होते हैं पेशेंट के वो फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है, बैंड होते हैं। जो टॉप लेग होता है पेशेंट का वो फ्रंट में होता है, ठीक है, फ्रंट में होता है बॉटम लेग के। एंड इस पोजीशन के अंदर जो बैक और जो कोकिक्स एरिया होता है पेशेंट का, ठीक है, उस वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो रिलीव्ड होता है, ठीक है। एंड जो प्रेशर होता है वो कहाँ होता है मेनली, एक तो जो स्कैपुला वाला एरिया है वहाँ पर होगा प्रेशर, एंड जो लेटरल एस्पेक्ट होता है इलियम का, एंड जो इलियम का जो लेटरल रीजन होता है ना वहाँ पर, एंड जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है फेमर का, मेनली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो प्रेशर होता है। नेक्स्ट, इस पोजीशन के कुछ यूजेस होते हैं। फर्स्ट, टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन। सो ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को ताकि पेशेंट के जो लंग और जो कार्डियक फंक्शन है उनको प्रमोट किया जा सके। सेकंड, टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स पर, एंड जो बैक है पेशेंट की वहाँ का जो प्रेशर है उससे रिलीव करवाने के लिए भी ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यूज़ होता है आफ्टर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के बाद जो राइट लेटरल पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती है। लीवर बायोप्सी के बाद मीन्स लीवर बायोप्सी में क्या होता है, जो लीवर का जो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल एरिया होता है, उसको कट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया जाता है कोई भी जो लीवर की जो डिजीज़ कंडीशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ है पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस के पेशेंट को भी ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मील्स राइट लेटरल टू प्रमोट एंट्री ऑफ फूड इनटू स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, पाइलोरस क्या होता है, स्टमक का पार्ट होता है। स्टेनोसिस का मीनिंग होता है नैरो हो जाना, जब पाइलोरस है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। सो खाना खाने के बाद पाइलोरिक स्टेनोसिस के पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है ताकि जो फूड है वो अच्छे से पास हो सके आगे की तरफ स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट यूज़ होता है ड्यूरिंग सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म। सो सीज़र के टाइम पर भी ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। एंड एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म मीन्स एयर का बबल फॉर्म हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, जिसके वजह से जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पर लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। सो गाइस, ये थी लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन इज सिम्स पोजीशन। पेशेंट इज लाइंग ऑन लेफ्ट साइड with semi-prone position. One arm is located behind the patient and other arm is flexed at shoulder and elbow. Both legs are flexed at the level of hip and knee, but the upper leg is more flexed and is drawn up to the level of chest. सो ये थी सिम्स पोजीशन जिसमें जो पेशेंट है वो लेफ़्ट साइड पर लेटता है, ठीक है। अब थोड़ी सेमी प्रोन पोजीशन लेकर मीन्स हाफ प्रोन पोजीशन लेता है। प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, जिसमें पेशेंट एब्डोमेन की तरफ से लेटता है, उल्टा लेटता है, ठीक है। हाफ लेता है प्रोन पोजीशन, जिसमें जो एक हाथ होता है पेशेंट का वो पीछे की तरफ होता है और जो दूसरा हाथ होता है पेशेंट का वो बैंड होता है थोड़ा सा शोल्डर पर और एल्बो पर, ठीक है। एंड जो बोथ लेग होते हैं पेशेंट के वो फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है, हिप और नी के लेवल तक। बट जो अपर लेग होता है पेशेंट का वो ज़्यादा फ्लेक्स्ड होता है, ज़्यादा बैंड होता है, ठीक है, वो चेस्ट के लेवल तक होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर करें लोअर लेग के। सो नेक्स्ट हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे सिम्स पोजीशन की। फर्स्ट यूज़ होता है रेक्टल एग्जामिनेशन। सो रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम पर इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। सेकंड इज़ एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा। जब पेशेंट को एनीमा दिया जाता है, ठीक है, मेनली जब पेशेंट को क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टूल अच्छे से पास नहीं होता, तब पेशेंट को एनीमा दिया जाता है, ठीक है, उस टाइम पर ये पोजीशन दी जाती है। थर्ड है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी ये पोजीशन दी जाती है। नाउ एस्पिरेशन क्या होता है, अगर कोई पर्सन है वो एक्सीडेंटली गलती से किसी भी चीज़ को स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है,
या गलती से जो फूड है या फ्लूइड है उसको पेशेंट ब्रीथ इन कर लेता है, वो गलती से लंग्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो उसको कहते हैं एस्पिरेशन। सो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सिम्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। ये था पार्ट 1 पोजीशंस का, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। लो फावलर पोजीशन, सेमी फावलर्स पोजीशन, हाई फावलर पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन एंड नी चेस्ट पोजीशन। Thank you for watching my video. I hope you understood the topic, and don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.